देखें भाई, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट में लास्ट में बताया था हमने कि कैसे आप जो है कोई भी एक्सपोनेंट दिया हो उसमें क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंट चेंज होता है 8 बिट के अलावा कोई और बिट का होता है तो फिर बायस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी एक्सपोनेंट हो, अगर मान लो एक्सपोनेंट आपका जितने भी बिट का हो, मान लो एक्सपोनेंट 10 बिट का है, तो जो बायस है वो हो जाएगा आपका 2 की पावर 9 माइनस 1। तो यहां पर 512 माइनस 1 तो 511। तो फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर s और 1 पॉइंट m 2 की पावर e माइनस 511। ये जो है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म? नॉर्मलाइज। ठीक है, वैसे भी होता है नॉर्मल डी नॉर्मलाइज फॉर्म, लेकिन आपको पढ़ना है कौन सा? नॉर्मलाइज। रीजन क्या है? क्योंकि जो IEEE 74 के दोनों हैं उसमें नॉर्मलाइज ही यूज होता है। ठीक है, डी नॉर्मलाइज जो बेसिकली होता है उसमें हम लोग 1 पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखते, 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपके पास नंबर है 110101 ऐसे, तो अगर इसको नॉर्मलाइज में सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? 1.10100, और अगर इसी को डी नॉर्मलाइज में करेंगे तो फिर 0 पॉइंट ऐसे। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन फिर इस पे होती है। क्लियर है कि नहीं? अब देखें, तो इसके बाद हमने बताया था आपको कुछ इसमें जो है रिजर्व नंबर भी होते हैं, तो आप उनके बारे में लिख लें थोड़ा। लिखें 0। ठीक है, तो यहां पर है 0 कैन नॉट बी represented in the normalized form, and must be represented in denormalized form with e is equal to 0, f is equal to 0, there are two representation for 0 plus 0 and minus 0 with s is equal to 0, and या ऐसे लिख लो +0 with s is equal to 0 and -0 with s is equal to 1। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि 0 को नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो इसका रीजन है क्योंकि अगर मान लो आपके पास ये नंबर है, ठीक है, तो जब आप भरोगे यहां पर, तो अगर आप 000 भरना चाह रहे हो, क्या भरना चाह रहे हो? 000, तो आपके एक्सपोनेंट सारे कैसे होंगे? 0, और फ्रैक्शन भी सारे कैसे होंगे? 0। तो जब ये नंबर आएगा तो इसको आप नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर 0 को नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं लिखते, किस फॉर्म में? डीनॉर्मलाइज। और डीनॉर्मलाइज में साइन बिट पे डिपेंड करेगा,
प्लस जीरो है कि माइनस जीरो। अगर साइन बिट जीरो है तो वो प्लस जीरो, और साइन बिट वन है तो माइनस जीरो। ठीक है, जबकि होते दोनों एक ही हैं, प्लस जीरो और माइनस जीरो अलग थोड़ी ना होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कितने तरीके से, दो तरीके से। नोट कर लें आप। नोट हो गया सबका? अगली प्रॉपर्टी देखें, दूसरी आती है आपकी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, द वैल्यू ऑफ प्लस इन्फिनिटी, द वैल्यू ऑफ प्लस इन्फिनिटी, एग्जाम्पल 1/0 एंड माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, एग्जाम्पल -1/0 आर represented are represented with an exponent of all ones, all ones, e is equal to 255 for single precision, for single precision, and e is equal to 2047 for double precision, for double precision, for double precision, comma f is equal to 0 and s is equal to 0 for plus infinite and s is equal to 1 for minus infinite। ठीक है, s is equal to 1 for minus infinite। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया आपसे, इसमें ये बोला गया कि अगर आपको प्लस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करना हो, क्या रिप्रेजेंट करना हो, प्लस इन्फिनिटी, चाहे सिंगल प्रिसीजन में चाहे डबल में, तो आप क्या करोगे कि जितने भी एक्सपोनेंट हैं उनको सबको वन भरना है। एक्सपोनेंट जितने भी हैं उनको सबको वन। ठीक है, अब ये वाला है तो 8 बिट और ये वाला है तो 11 बिट। ठीक है, और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 होना है, फ्रैक्शन पार्ट 0, जितने भी ऊपर वाले में 23 और इसमें जितने भी हो। ठीक है, तो ये सारे क्या 0, और जो ये साइन बिट है ये अगर 0 हुई तो इनफाइनाइट होगा, 1 हुई तो माइनस इनफाइनाइट, और ये साइन बिट 0 हुई तो इनफाइनाइट, और -1 हुई तो माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 हुई तो सही तो है यार, 0 हुई तो इनफाइनाइट, 1 हुई तो माइनस इनफाइनाइट, -0 लिख दिया था ऐसे। ठीक है, 0 है तो इनफाइनाइट, 1 है तो माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं, आपको याद रखोगे आप? ठीक है, बोलो। तो आपको जैसे ही यहां पर सारे वन दिखे, सारे वन का मतलब कितना है 255, जब इसकी बाइनरी वो निकालोगे डेसिमल तो कितना आएगा 255। तो अगर एक्सपोनेंट 255 आ जाए, एक्सपोनेंट कितना आ जाए 255, और फ्रैक्शन कितना आ जाए 0, तो वो नंबर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए इतनी बात?
क्लियर हो गई बात? तो आप समझ गए कि जीरो कैसे रिप्रेजेंट होता है। जीरो डीनॉर्मलाइज फॉर्म में एक्सपोनेंट पार्ट भी जीरो और फ्रैक्शन पार्ट भी जीरो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं जीरो। और उसमें भी प्लस माइनस जीरो, तो साइन बिट जीरो तो प्लस जीरो, साइन बिट वन तो माइनस जीरो। फिर इसके बाद इंफिनिटी, तो एक्सपोनेंट सारे वन होंगे, फ्रैक्शन सारा जीरो होगा, और साइन बिट पे प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट बनेगा। इसके बाद तीसरी बात आती है नॉट अ नंबर। ठीक है, नंबर ही नहीं है, नॉट अ नंबर। तो आप लिखें इसको, नॉट अ नंबर डिनोट्स द वैल्यू दैट दैट कैन नॉट बी represented cannot be represented as real number, cannot be represented as real number, एग्जाम्पल जीरो अपॉन जीरो। ठीक है, तो एन ए एन नॉट अ नंबर इज represented with exponent of all ones is equal to 255 for single precision and is equal to 247 for double precision and any non zero fraction any non-zero fraction। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट तो सारे वन ही होंगे, एक्सपोनेंट सारे क्या होंगे, वन। ठीक है, लेकिन जो फ्रैक्शन इसमें होगा वो नॉन जीरो होगा। पहले वाले में फ्रैक्शन जीरो था, इसमें फ्रैक्शन कैसा है, नॉन जीरो। कोई भी नंबर हो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहां पर होना चाहिए ऐसे। ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है और ये ऑल वन है, तो उसको बोलेंगे नॉट अ नंबर। क्या बोलेंगे, नॉट अ नंबर। क्लियर है? तो तीन जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके इसमें फिक्स है। ठीक है, तीन तरीके के कैसे हैं, लगभग फिक्स हैं। समझ पा रहे हैं? अगर कोई गलती से पहले को जीरो, इसको सारे वन और इसको सारे जीरो भर दे, तो फिर वो उसका नंबर नहीं बनेगा, वो इनफाइनाइट बनेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर कुछ नंबर रिजर्व है। हाँ, 2024 कहाँ लिख दिए, 2047 होगा। ठीक है, 2047। साइन बिट कोई भी हो, 1/0 है ना, सॉरी 0/0, तो वो ना तो प्लस ना ही माइनस। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो भाई, कोई दिक्कत?
तो आप सीख गए कौन कौन से, एक तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, साइन, मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद सीख गए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक तो इसी बार बहुत ही क्वेश्चन आसान आया था कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, पहला ऑप्शन रियल नंबर, अगला होल नंबर, ठीक है, और अगला इंटीजर और नन ऑफ दीज। तो फ्लोटिंग पॉइंट कौन सा, रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी बार आया था शायद, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं और भी कुछ नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, इनका तो अपना एक कैलकुलेशन होता है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो पहले से प्री डिफाइन बना दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो आपका आता है 7 बिट अस्काई कोड। 7 बिट ASCII कोड। ठीक है, 7 बिट अस्काई कोड। लिख लिया, बोलो, लिखे इसमें, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज, ये आपका सीटी में या टेंसेट में आ सकता है। ठीक है, निमसेट में भी आ सकता है, बट इसमें तो बहुत ज्यादा आ सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये पहला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि ASCII इज ओरिजिनली अ 7 बिट कोड। 7 बिट कोड कितने बिट का था ये, 7 बिट का। ठीक है, लेकिन इट हैज बीन extended to 8 bit to better utilize the 8 bit computer memory organization। लिख लिया आपने, बोलो, समझ गए। तो पहले ये कितने बिट का था, 7 बिट का, फिर इसको 8 बिट में एक्सटेंड किया गया। क्यों एक्सटेंड किया गया, क्योंकि जनरली जब हम लोग बिट का सिस्टम पढ़ते हैं तो आप हर जगह देखते होंगे
कि बिट जो है वो 2 की पावर में ज्यादा सही रहती है। 2 की पावर 3 8 बिट, 2 की पावर 4 16 बिट, 2 की पावर 2 4 बिट, 2 की पावर 5 32 बिट। तो इसमें 7 हो रही थी पहले, तो कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत आती थी, या फिर नहीं भी दिक्कत आती थी तो लगता था कि जैसे सारी कैलकुलेशन हो रही उससे अलग इसकी करनी पड़ रही है। तो इससे अच्छा है कि इसको 8 बिट में कर दिया जाए। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आपके आता है कि अस्काई कितने बिट का है। ठीक है, तो आप टिक करोगे 7 बिट। और अगर ये पूछा जाए इससे मैक्सिमम कितने बिट हो सकते, तो आप 8 करोगे। ठीक है, मैक्सिमम बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ASCII कोड, तो आप 8 करोगे। और अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ बिट्स इन ASCII कोड, तो जनरली 7। बात समझ पा रहे? तो अगर इसमें 7 बिट या 8 बिट है तो जितनी बिट होती हैं उतने 2 की पावर में कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 ही बिट है, तो अगर हम किसी से बोले तो वो बोलेगा कि 4 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कैरेक्टर मतलब हम नंबर नहीं मान रहे, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये कोई कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं डॉलर हैश करके। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 बिट हैं तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर, 4। अगर 4 बिट है तो कैरेक्टर 16, तो 8 बिट है तो कैरेक्टर 8 बिट है तो कैरेक्टर 256। तो यहां पर आप ऐसे ही लिख सकते हो कि ASCII कोड या 7 बिट ASCII कोड, 7 बिट ASCII कोड can represent 128 different characters and 8 bit ASCII code can represent 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ASCII कोड मैक्सिमम इतने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन 64 128 256 512। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने, 256। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर है? आगे देखें। तो अगली बात जो आती है वो ये आती है कि कोड 65 से 90, 65 से 90 रिप्रेजेंट्स कैपिटल A टू कैपिटल Z। ठीक है, फिर है कोड 97 से 122, डेसिमल है ये, 122 रिप्रेजेंट स्मॉल A टू स्मॉल Z। और फिर कोड 48 से 57, 48 से 57 रिप्रेजेंट्स 0 टू 9, 0 टू 9। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पर आपको ये याद कर लेना है कि 65 से 90 तक कभी कभी ऐसे आ जाता है
कि कैपिटल ए का अस्काई कोड होगा। ठीक है, कैपिटल ए का अस्काई कोड तो 65 होगा डेसिमल में, और अगर हेक्साडेसिमल में पूछा जाए तो 65 को हेक्सा में बदल दो। समझ पा रहे कि नहीं? बदल लोगे नहीं 65 को? ठीक है, तो जैसे भी पूछा जाए, लेकिन ये संख्या तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 65 मतलब कैपिटल ए, 66 मतलब कैपिटल बी, 67 मतलब कैपिटल सी। तो आपको जो है ये याद रहना चाहिए। तो बहुत अगर पूछेगा कभी भी तो इतना नहीं पूछेगा कि एम का पूछ ले। ठीक है, पूछेगा कैसे, सी का या डी का या ई का। और मान लो एम का पूछ भी लेता है तो आप 12 जोड़ दे 65 में। 13 जोड़ेंगे कि 65 में 12? 12 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पे ए होता है, तो एक में जब 12 जोड़ते हैं तो 13 बनता है। तो ऐसे ही जब 65 पे ए है तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 13। तो इसमें 65 में कितना 12 जोड़ देंगे तो जो आएगा वो एम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे स्मॉल वाले में क्लियर हो गई बात। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत? अब अगले इसके बाद आता है बीसीडी कोड। ठीक है, बीसीडी कोड, बीसीडी कोड। ठीक है, तो लिखे आप बीसीडी, बीसीडी और बाइनरी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल इज another process for converting decimal number into binary equivalent, binary equivalent। ठीक है, तो पहला है if it is a number, it is a number, it is a number या it is a binary encoding, binary encoding where each digit in a decimal number, in a decimal number is represented in the form of bits, in the form of bits। ठीक है, मतलब इसमें डेसिमल से बाइनरी में लिखते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि ईच डिजिट, हर एक डिजिट को बाइनरी के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, हर एक डिजिट को। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल 12 लिखा है तो कोई अगर इसकी बाइनरी वैसे लिखेगा तो कैसे लिखेगा? वो इस तरीके से लिखेगा कि नहीं? 1100। समझ रहे हैं? लेकिन बीसीडी में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। बीसीडी में 1 की बाइनरी अलग और 2 की अलग, जैसे हेक्साडेसिमल होता है वैसा ही लगभग। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दोनों की बाइनरी अलग। तो इसमें यही लिखा है कि वेयर ईच डिजिट इन द डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, हर डिजिट को बिट के फॉर्म में
लिखना होता है। ठीक है, अगला है दिस इनकोडिंग। दिस इनकोडिंग कैन बी this encoding can be done in either 4-bit or 8-bit. 8-bit. Usually 4-bit is preferred. ठीक है, या तो 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं या 8 बिट में, लेकिन ज्यादातर 4 बिट ही लिखी जाती हैं। ठीक है, इसी बीसीडी कोड को 8421 बीसीडी कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8421 बीसीडी कोड। समझ गए आप इतनी बात? तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि कन्वर्ट कन्वर्ट 23 डेसिमल इन बीसीडी, ठीक है, 23 को बीसीडी में बदलना है, बदलो आप। नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? अलग अलग लिख देंगे, 3 मतलब और ये मतलब, तो यही बीसीडी कोड। ठीक है, तो बीसीडी अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हर नंबर का 4-4 बिट में लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, बीसीडी कोड। समझ रहे हैं इतनी बात? कोई दिक्कत? इसके बाद जो आता है वो आता है एक्सेस 3 कोड। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग वेटेड कोड भी बोलते हैं। कौन सा कोड? वेटेड कोड। वेटेड कोड इसलिए बोलते हैं, जो ये 8421 है तो इसका मतलब है वेट, पहली बिट, दूसरी बिट, चौथी बिट, मतलब तीसरी बिट का वेट 4, 2 की पावर 2 होगा, और ये जो तीसरी बिट है, ये चौथी जो है वो, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये इनके वेट है, इसलिए हम लोग इसको वेटेड कोड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी मान लो आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेड कोड, पहला ऑप्शन हो अस्काई, फिर हो बीसीडी, और फिर और भी हो, तो उसमें से आप बीसीडी को वेटेड कोड बोलोगे। ठीक है, तो अगला आता है आपका कौन सा, एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड में क्या करते हो आप, 3 जोड़ देते हो।
क्या करते हो आप, जो भी नंबर है उसमें क्या करते हो, 3 जोड़ देते हो। ठीक है, तो यहां पर लिख लें आप, द एक्सेस 3 कोड, द एक्सेस 3 कोड और XS3 ऐसे भी लिखते हैं, इज अ नॉन वेटेड कोड used to express code used to express decimal numbers। ठीक है, डेसिमल नंबर्स, तो डेसिमल नंबर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इस कोड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आप लिखोगे इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड एंड न्यूमेरिकल system which has biased representation ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट ये है कि इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, जैसे वो वेटेड कोड था ऐसे ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। कौन सा है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। तो इसमें भी ऐसे आता है जैसे आपको दिया गया है और उसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। तो पहला है, ऑप्शन दे दिया उन्होंने ASCII, BCD, XS3 और नन ऑफ दीज। तो इसमें से XS3 जो है वो कैसा है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। फिर ये कह रहे हैं कि एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, इसी XS3 का न्यूमेरिकल सिस्टम अगर है तो उसको बायस्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बायस्ड मतलब कुछ उसमें चेंज किया जाए। तो हमने आपको बताया कि XS3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 3। तो यहाँ पे बायस सिस्टम बोलेंगे इसको, समझ रहे हैं। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में 127 जोड़ रहे थे, बायस कितना था, 127 था। तो वो भी एक तरीके का बायस सिस्टम ही है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही किस पे, बायस पे। जितना उसका बायस है उसी पे रिप्रेजेंटेशन डिपेंड कर रहा है। तो यहां भी बायस ही सिस्टम इसको बोलेंगे। क्लियर हो पा रही इतनी बात, बोलो। तीसरा पॉइंट है इसका, अभी बता रहे हैं। ठीक है, अगला है XS3 अर्थमेटिक यूजेज डिफरेंट एल्गोरिथम्स देन नॉर्मल नॉन बायस्ड BCD आर बाइनरी पोजिशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, इसमें बस इतना लिखा है कि कोई भी अगर XS3 कोड है तो उसको हम लोग बहुत सारी एल्गोरिथम में
यूज करते हैं बजाय की नॉन बायस्ड बीसीडी। मतलब जो बीसीडी कोड था वो नॉन बायस था, उसमें डायरेक्ट क्या करते थे, जो डेसिमल है उसके 4 4 बिट लिख देते थे। तो उसकी अपेक्षा हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं क्या, एक्सेस 3 कोड। समझ पा रहे हैं? मतलब सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि बीसीडी को ना यूज करके बहुत सारी एल्गोरिथम में यूज किया जाता है कौन सा, एक्सेस 3 कोड। ठीक है, अब यहां पर कैसे फाइंड करते हो वो देख लो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ एक्सेस 3 कोड। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो बाइनरी नंबर दिया गया उसका डेसिमल निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, ऐड 3 + 3 टू ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, हर डिजिट में कितना जोड़ देते हो, 3। ठीक है, फिर है कन्वर्ट द न्यूली ऑब्टेन्ड डेसिमल नंबर बैक टू बाइनरी। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर बाइनरी दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लोगे और हर डिजिट में 3 जोड़ दोगे, हर डिजिट में 3 जोड़ दोगे, और फिर जो नंबर बनेगा उसकी फिर से बाइनरी निकालेंगे। हाँ, ग्रुपिंग से क्या मतलब, हाँ पूरे का एक साथ। समझ गए इतनी बात, बोलो, नोट हो गया। नहीं नोट कर पाए आप, हम्म, बोलो भाई। किसका है भाई ये, हो गया इतना नोट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। फिर सभी डिजिट पे 3 जोड़ना है, फिर उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर 23 टू एक्सेस 3 कोड।
एक्सेस 3 कोड। ठीक है, तो कैसे करोगे? 23 में तीन तीन जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5 और 6। तो 5 की बाइनरी और 6 की 0 110, तो यही इसकी बाइनरी। क्या? तीन, हर डिजिट में तीन जोड़ेंगे। बाइनरी जोड़ते तो यहां जोड़ते, मतलब क्यों इसका निकालोगे नहीं? नहीं समझ पाया आप? ये नंबर है, हर डिजिट में तीन तीन जोड़ दिया और फिर उसकी बाइनरी। बाइनरी किसकी? 56 की। नहीं, अलग अलग। समझ पाया कि नहीं? मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो, अभी पीछे लिखा था ना, ये जो है आपका बायस्ड बाइनरी कोडेड सिस्टम है। बाइनरी कोडेड में डायरेक्ट लिखते थे चार चार बिट, इसमें तीन जोड़ने के बाद उसकी चार चार बिट। ठीक है, तो ये एक टाइप का कौन सा है? बाइनरी कोडेड बायस्ड सिस्टम। ठीक है, वो वाला कौन था? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी कि जो बीसीडी था वो वेटेड था, ये कैसा है? नॉन वेटेड। ये कैसा है? नॉन वेटेड। साथ साथ में ये कैसा है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। ये वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसा है? एक्सेस 3 सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नॉन वेटेड, और पहले वाला था वेटेड कोड। समझ पाए आप? अगला क्वेश्चन दें अगर, क्वेश्चन है कन्वर्ट कन्वर्ट डेसिमल 15.46 इनटू एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड। लिख लिया आप? कितना आया? ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 5 4 6, तीन तीन जोड़ दोगे तो 9 7 8 4, 4 का 100, 8 का 1000, पॉइंट 7 का 9 का। ठीक है, तो ये आपका लिख गया एक्सेस 3 कोड। समझ पा रहे हो? एक्सेस 3 कोड, डेसिमल से एक्सेस 3। क्लियर है? डेसिमल से एक्सेस 3। अब अगर एक्सेस 3 से जाना हो कहां? डेसिमल में। ठीक है, मान लो आपको ये दिया जाता, ये कहते कि ये एक्सेस 3 कोड है, डेसिमल निकालो, तो आप क्या करते? पहले इसका डेसिमल लिखते, फिर इससे तीन तीन घटाते तो ऊपर आ जाते। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर एक एग्जांपल लिखो। एक एग्जांपल लिखें, कन्वर्ट एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड 1001 इनटू बीसीडी कोड, इनटू बीसीडी कोड। बीसीडी
एंड डेसिमल दोनों। ठीक है, बीसीडी और डेसिमल दोनों में बदलना है। ठीक है, 1001001। हम्म, ठीक है। तो आप कैसे बदलोगे? लिखोगे 100 100, सॉरी, ऐसे। तो ये कौन सा है? एक्सेस 3। एक्सेस 3। तो इसमें जीरो बढ़ा सकते हो आप, बढ़ा सकते हो। तो यहां पर जब आ गए तो ये आया 4 और ये आया 9। तो ये कौन सा है? कौन सा है? अभी ये बीसीडी नहीं है, अभी बीसीडी नहीं है, अभी एक्सेस 3 ही है वो। अभी क्या है? एक्सेस 3। अब इससे 3 क्या करें? माइनस इन ईच डिजिट, ईच डिजिट। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 घटाएं तो 16। तो ये कौन सा आ गया? डेसिमल। ठीक है, इसी डेसिमल का बीसीडी लिखना हो तो क्या? ये है। समझ पा रहे हैं? तो इस नंबर का ये डेसिमल, ये बीसीडी। समझ पाए कि नहीं? भाई ये तो जानते हो ना, डेसिमल से बीसीडी। तो ये डेसिमल से बीसीडी कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट आपको? ठीक है, ये नोट करके जरूर लिख लेना, एक्सेस 3 इज नॉन वेटेड एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। वेटेड और नॉन वेटेड का मतलब है पोजीशन जिस पे डिपेंड करती। पोजीशन डिपेंड हो तो वेटेड। नोट हो गया आपका? कोई डाउट? बोलो। हो गया नोट? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आता है ग्रे कोड। ठीक है, तो अग्रे कोड इज एन encoding of numbers so that
so that adjacent so that adjacent numbers have a single digit differing by 1। ठीक है। द टर्म ग्रे कोड is often used to refer a reflected code or more specifically still binary reflected gray code binary reflected gray code। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि ग्रे कोड का मतलब है हर एक नंबर के बीच में एक बिट का डिफरेंस हो। द ग्रे कोड ऑफ एन एनकोडिंग ऑफ नंबर सो दैट एडजेसेंट नंबर हैव अ सिंगल डिजिट डिफरिंग बाई 1। ठीक है। सिंगल डिजिट डिफरिंग बाई 1 का मतलब क्या है वो भी हम बता देंगे। ठीक है। अभी एक नंबर कन्वर्ट करेंगे फिर समझाते हैं। लिखें आगे। डेसिमल टू ग्रे कोड डेसिमल टू ग्रे कोड। ठीक है। तो आप कैसे करोगे स्टेप लिख लो आप। तो पहले स्टेप में है कि द एमएसबी ऑफ अ ग्रे कोड एंड बाइनरी कोड विल बी सेम। ठीक है। जो एमएसबी होती है वो दोनों की क्या होती है सेम होती है। अगला है द नेक्स्ट डिजिट ऑफ ग्रे कोड विल बी द XOR of the MSB and the digit right to the MSB of binary code ठीक है। तीसरा है रिपीट प्रीवियसली। ठीक है। और आपका ग्रे कोड तैयार। हाँ हाँ वो तो ले ही जाएंगे।
समझ में आ रहा पढ़ के आपको? तो इसमें ये लिखा है कि पहली बात तो अगर डेसिमल से ग्रे ले जाना है तो आपकी बात हो रही है इसमें डेसिमल और बाइनरी की। तो पहले हम लोग उसको ले आएंगे बाइनरी में, और जब बाइनरी में लाते हैं तो बाइनरी की पहली डिजिट और ग्रे की पहली डिजिट होती है बराबर, और जब दोनों की पहली डिजिट बराबर होती है तो फिर हम लोग बाइनरी में एमएसबी और उसके बाद वाली जो बिट होती है उनका एक्सऑर लेते हैं। उनका क्या लेते हैं? एक्सऑर। तो जैसे कि एग्जांपल से समझे तो आप ज्यादा समझोगे। तो जैसे आपके पास नंबर है कन्वर्ट कन्वर्ट 5 इंटू ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड को ग्रे कोड में बदले, तो पहले आप 5 को क्या करोगे? बाइनरी में लिखोगे, ठीक है। तो बाइनरी में कैसे? 110। अब हम लोग इसको, अच्छा 101, अब हम लोग इसको लाएंगे कहाँ? ग्रे कोड। और ये कौन सा है? बाइनरी। तो हम ये जानते हैं कि बाइनरी की पहली और ग्रे की पहली सेम होती है। बात समझ पा रहे हैं? अब हमारी जो एमएसबी थी और जो ये था इसका एक्सऑर करेंगे, तो 1 और 0 का एक्सऑर 1 होता है, ठीक है। फिर यहां पर किसका करेंगे? 0 और 1 का। तो 0 और 1 का एक्सऑर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 101 का कितना? 7। सही लिख रहे हैं हम? कुछ गलत है? कंफर्म? सोच लो आप। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक्सऑर करेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं? पहली बिट को आप सेम टू सेम लिखोगे और फिर इसके बाद क्या लगाओगे आप? एक्सऑर लगाओगे। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन दें अगर हम, कन्वर्ट बाइनरी 101010 टू ग्रे कोड, ठीक है। 1010 को ग्रे कोड में बदलना है। कितना आया? ठीक है। तो 1010 को बदलोगे तो ये अभी क्या है हमारे पास? बाइनरी। क्या है? बाइनरी। तो ग्रे कोड के लिए इसको एज इट इज और इन दोनों का एक्सऑर, तो कितना? 1, ठीक है। समझ पा रहे हो? फिर इन दोनों का एक्सऑर 1, फिर इन दोनों का एक्सऑर 1। तो ये आंसर। समझे कि नहीं? तो आपको अगर बाइनरी से ग्रे निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? बोलो, समझ गए इतनी बात? तो अगला आता है हमारा कौन सा? ग्रे टू बाइनरी, ठीक है, ग्रे टू बाइनरी। तो इसके स्टेप अभी लिखा देंगे, पहले आप समझ लें। जैसे आपके पास 1011 है, ये क्या है? ग्रे कोड। और हमें क्या लाना है? तो ग्रे और बाइनरी का पहला तो सेम ही रहता है, एमएसबी क्या रहता है? सेम। अब आप इसका और इसका एक्सऑर करोगे, ठीक है। तो इसका इसका एक्सऑर करोगे तो 1, और इसका इसका एक्सऑर करोगे तो 0, और इसका इसका एक्सऑर 1। तो ये आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका आपको क्या करना है?
एक्सऑर, लिखना कहाँ, यहाँ। फिर ऐसे इसका आपको क्या करना है, एक्सऑर, लिखना कहाँ, यहाँ पे। फिर ऐसे ही इसका भी एक्सऑर लिखना है, पहली डिजिट सेम, ठीक है। और एक्सऑर अब की बार ऐसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो रिजल्ट आया उससे। पहली बिट को ऐसे ही लिखा, ये रिजल्ट हो गया। अब अगली बिट का एक्सऑर करेंगे रिजल्ट से, तो यहां लिख देंगे। फिर अगली बिट का रिजल्ट एक्सऑर करेंगे रिजल्ट से, फिर आगे लिख देंगे। समझे कि नहीं? तो यहां पे अगर हम स्टेप लिख लें कि द एमएसबी ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड विल बी सेम, विल बी सेम। दूसरा है द नेक्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी विल बी XOR of MSB of binary and second MSB of ग्रे कोड, ग्रे कोड, ठीक है। सिमिलरली आगे समझ पा रहे हैं इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा पहली डिजिट सेम है, फिर कह रहे हैं द नेक्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी, बाइनरी की अगली डिजिट होगी, बाइनरी की अगली डिजिट होगी क्या, एक्सऑर ऑफ एमएसबी ऑफ बाइनरी। तो एक्सऑर करना है किसका, एमएसबी ऑफ बाइनरी एंड सेकेंड एमएसबी ऑफ ग्रे कोड। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको जब बाइनरी की सेकेंड डिजिट चाहिए तो एमएसबी ऑफ बाइनरी और सेकेंड एमएसबी ऑफ ग्रे कोड का एक्सऑर करना। समझ पा रहे हो आप? कोई डाउट तो नहीं है? तो ग्रे कोड निकालने को आएगा तो निकाल लोगे आप आराम से बाइनरी से, और ग्रे कोड से बाइनरी। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, कि किससे किस में क्या करना है, क्योंकि दोनों में नंबर एक ही जैसे होते हैं। जैसे डेसिमल से बीसीडी तो तुरंत समझ में आता है कि डेसिमल लिखा है 4 4 बिट लिख दो, ठीक है। डेसिमल से एक्सेस 3 समझ में आता है कि डेसिमल लिखा, हर डिजिट में 3 जोड़ो, जो नंबर आए उसकी बाइनरी लिख दो। लेकिन इसमें बाइनरी ऊपर भी दिखती है और नीचे भी, तो कभी कभी ये ग्रे कोड लिखा है तो दिमाग में आता है इसको ऐसे लिखो, इसके साथ एक्सऑर कर दो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें स्टेप ध्यान रखने। क्लियर हो गई बात कि नहीं? एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पहली वाली एमएसबी, ये सेकंड एमएसबी, ये 3 एमएसबी, थर्ड एमएसबी, ठीक है। ये लास्ट एमएसबी या एलएसबी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? क्या करोगे आप, सिंपल से फिर से देख लो, इसको एज इट इज नोट कर लोगे, इसका इसका एक्सऑर निकालोगे। तो 0 और 1 का एक्सऑर 1, 1 और 1 का एक्सऑर 0, 1 और 0 का एक्सऑर 1, तो ये आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक्सऑर लेना है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम आपसे कहें कि 0 0 0, ये बाइनरी है, ये क्या है, बाइनरी। 0 0 1, फिर 0 1 0, 0 1 1, 100, 101, 110, 111। अब हम बोले इसका ग्रे निकालो, निकालो जल्दी से। जीरो का ग्रे निकालें आप। तो 0 का ग्रे 0 0 आया, 1 का ग्रे 0 0, इसका
जीरो, इसका, इसका और इसका, ऐसे, फिर इसका, इसका, लिख गए सारे? कोई दिक्कत? बोलो, निकाल लिया ना आपने? अब देखो, तो यहां पर जो समझना है वो ये है कि जैसे अगर आप इन दो नंबर में देखोगे तो एक बिट चेंज हुई है, ये बिट सेम की सेम है, ये सेम की सेम है, ये एक चेंज हुई। इन दो नंबर में अगर देखोगे, या कोई भी दो नंबर उठाओ, मतलब जरूरी नहीं, यही दो नंबर उठाओ, तो आप देखोगे ये सेम है, ये चेंज हुई है, और ये सेम है कि नहीं? कितनी चेंज हुई? एक। अगर हम कोई दो नंबर उठाएं, ये उठाएं, तो ये सेम है, ये सेम है, ये चेंज, कितना चेंज? एक। अगर हम ऐसे ये उठाएं, तो ये सेम, ये सेम, ये एक चेंज, कितना चेंज? एक। बट अगर इधर देखें, तो जैसे ये वाली उठाओ, ठीक है, ये वाली उठाओ, तो ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, कितने चेंज? तीन। लेकिन इधर एक ही चेंज है कि नहीं? यही ग्रे कोड की डेफिनेशन है। ग्रे कोड की यही डेफिनेशन है। कहाँ गया भाई? ये तो चेंज है। ये लिखा है ग्रे कोड इज एन इनकोडिंग ऑफ नंबर सो दैट एडजेसेंट नंबर हैव अ सिंगल डिजिट डिफरिंग बाय वन। ठीक है, कोई दो एडजेसेंट नंबर उठाओगे तो उनमें केवल और केवल एक ही डिजिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, जितनी डिजिट होंगी वो सारी सेम होंगी, बदल रही होगी कौन सी? एक। बात समझ पा? जैसे 12 और 13 लिखे, तो 12 का ग्रे कोड लिखो, 13 का ग्रे कोड लिखो, पूरा सेम का सेम होगा, कहीं पर बस एक डिजिट चेंज हुई होगी। समझ पा रहे हैं? तो उसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ग्रे कोड। समझ में आया कि नहीं? पहले समझाते तो नहीं आता, अब आया आपको? अगर आपके पास कोई भी दो एडजेसेंट नंबर होते हैं तो उनमें चेंज होता है कितना? कितना? एक डिजिट का। समझ गए इतनी बात? कोई डाउट? तो आप लिख लेना। कैसे लिखोगे? चेंज ऑफ डिजिट वन। ठीक है, एक डिजिट बदली है, दो सेम है, कोई भी दो उठाओगे सभी में ऐसा रूल फॉलो होगा। क्लियर है आपको? कोई भी आप उठाओगे सभी में ऐसा रूल फॉलो होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आपको? हम्म, है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका बहुत ही फेमस। लिखो आप। ये आ भी चुका है आपका नेमसेट में। कंसीडर numbers
represented in 4 bit gray 4 bit gray code 4 bit gray code. Let h3 h2 h1 h0 be the gray code be the gray code representation of a number n, and let g3 g2 g1 g0 be the gray code of n plus 1 modulo 16 n plus 1 modulo 16 value of the number which of the following function is correct तो ऑप्शन है G0 H3 H2 H1 H0 बराबर सिग्मा 1 2 3 6 10 13 14 15। ठीक है, बी ऑप्शन है G1 H3 H2 H1 H0 बराबर सिग्मा 4 9 10 11 12 13 14 15। फिर है G2 H3 H2 H1 H0 बराबर सिग्मा 2 4 5 6 7 12 13 एंड 15। और डी ऑप्शन है G3 H3 H2 H1 H0 बराबर सिग्मा 0 1 6 7 10 11 12 13। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पेपर में।
आया कि नहीं? हम्म। देखिए भाई, करे तो इसमें कहा गया है कंसीडर अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट ग्रे कोड, लेट H3 H2 H1 H0 बी द ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर n बिट। ठीक है, तो कोई एक नंबर है n बिट का, तो कितने बिट का है? 4 बिट का। तो अगर ये नंबर 4 बिट का है तो जाहिर सी बात है कि 16 बनेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर n है तो कितने बनेंगे? 16। 0 0 1 1, 100, 101, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1011 और 1100 ना, 1100, 1100, 1100, 16 हो गए होंगे। अब हम लोग इसका जो लिख रहे हैं वो ग्रे कोड H2 H1 H0। तो अगर हम इसका ग्रे कोड लिखें, ग्रे कोड, तो पहली बिट तो ऐसे रहेगी, ये सब 0 ही रहेंगे फिलहाल। ठीक है, इसमें पहली बिट ऐसी रहेगी, इसका इसका एक जोर, इसका इसका, इसका इसका 1। फिर इसमें पहली बिट ऐसी, इसका इसका एक जोर, इसका इसका और इसका। फिर यहाँ 0 0 1 0, फिर 0 1 1 0, फिर यहाँ 0 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ 0, फिर 1 0 1, फिर 0 1। सही है ना? 0 1 और 0 0, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 1 1। सही है? फिर 1 1 1 0, फिर 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 0 0 1, फिर 1 0 0 0। तो ये आपका आ गया कौन सा? H3 H2 H1 H0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपको चाहिए G1। तो अगर आप पीछे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है, ये तो यहां तक बात हो गई, एंड लेट G2 G3 G2 G1 G0 बी द ग्रे कोड ऑफ दिस नंबर। इसका आपको ग्रे कोड बताना है। तो इसका मतलब अगर n बराबर 0 है तो 0 प्लस 1 करोगे कितना? 1, और 1 को 16 से भाग करोगे रिमाइंडर 1। समझ पा रहे हो? n प्लस 1, n मतलब पहला नंबर क्या है? 0, 0 प्लस 1 1, और 1 को 16 से भाग करोगे रिमाइंडर 1। तो 1 का ग्रे कोड लिखना है 0 की जगह, 0 की जगह ये n है। नहीं समझ पा रहा हो? ऐसे, तो इसको ये 0 है तो 0 प्लस 1 1, 1 बटे 16 16, 1 और 1 का ग्रे कोड। तो 1 का ग्रे कोड ये लिखा है आपके सामने 0 0 1। ठीक है, फिर ऐसे यहां लिखोगे 1 1 प्लस 1 2, 2 बटे 16 2। तो 2 का ग्रे कोड ये लिखा है 0 0 11। फिर ऐसे यहां पर 2 रखोगे तो 3 बनेगा। तो ये ऐसे ही लाइन से लिखे जाएंगे। तो कौन सा? 0 0 10, फिर 0 110
फिर 0 111 0 110 छूट गया कुछ? अच्छा, इनका कहना है कि यहां से ऐसे उठा के कॉपी कर दो ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां पर जब आओगे 15 रखोगे यहां, तो 15 + 1 16, और 16/16 0, तो 0 का 0, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई किसकी? G3, G3 और G2, G1, G0, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है आपका G0, ध्यान से देखो, G0 और H3, H2, H1, H0, ठीक है। तो G0 मतलब समझ रहे हो, ये है G0। तो इस वाले रो में जहां जहां 1 है, भाई G0 है, फंक्शन किसका है? G0। तो G0 के फंक्शन में जहां जहां 1 है वो देखने। तो कहां 1 है? ये 1 है। कितने हैं? 8। अब इनके सामने आपको क्या देखना है? इधर H1, क्योंकि फंक्शन किसका है? H का। G0 को फंक्शन में कन्वर्ट करना है इसके थ्रू। तो यहां पर अगर इस 1 को देखें तो 0 0 1 है, इसको नहीं देखना, इसको। तो कितना है? 0। फिर इसका देखें तो 1, और फिर ऐसे इसका देखें तो 110 6, फिर इसका देखें इधर 7, ठीक है। फिर इसका देखें तो इधर ऊपर नीचे तो नहीं है, देख लेना भाई, इधर उधर हो जाएंगे तो दिक्कत है फिर। है तो भाई इधर उधर, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लिया हमने किसका? 4 हो गए। अब ये 5वां है ये, तो इसके सामने 1100, 1100 मतलब 12। फिर ये है आपके पास 1101 13, फिर एक ये है 10 10 10, और फिर आपके पास ये है 1011, कितना? 11। तो क्या ऐसा है? पहला G0 में 1 2 3 है, जबकि इधर 0 1 6 है, तो ये क्या हो गया? गलत। फिर ऐसे ही थर्ड ऑप्शन उठाते हैं, G2, H3, H2, H1 और H0। तो यहां से जब आप थर्ड ऑप्शन उठाते हो तो अब आप कहां देखोगे? G2 में देखोगे 1 कहां है? कहां देखोगे आप? G2 में 1 कहां है? तो G2 में, ये सेकंड वाला है, तो G2 में 1 यहां है। बस इतना ही है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग इधर आओ, तो 10 10 मतलब 2, 10 मतलब 2, इधर आओ 110 मतलब 6, फिर इधर आओ 111 मतलब 7, फिर इधर आओ 101 मतलब 5, फिर इसमें 100 4, फिर इसमें 1100 12, फिर इसमें 1101 13, फिर इसमें 15, फिर और कोई नहीं। तो ये आपका 2 4 5 6 7 12 13 15। तो क्या ऐसा था उसमें? ठीक है, 2 4 5 6 7 12 13 15। समझ गए कि नहीं? तो आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। अब आसान आने लगा कंप्यूटर, वो अलग बात है, लेकिन ये निमसेट में ही आया। तो इसका सॉल्यूशन नोट कर ले।
समझ गए इतनी बात? जी जीरो का मतलब क्या है? जी जीरो वाले कॉलम में वन देखने। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब जीवन वाले कॉलम में वन देखने। जी टू का मतलब जी टू वाले कॉलम में वन देखने, उनके करस्पॉन्डिंग एच लिखना है। समझ गए आप इतनी बात? आखिरी में आप लिख लेना ये कैसे लिखे हैं, 2 6 7 5। हम्म। हो गया कि नहीं? पता है भाई। बहुत देर में नोट कर रहे हो। टेबल ही तो खाली बनानी है आपको। हो गया भाई। आज तुम्हारा लंच का टाइम हो रहा है ना, इसलिए।
हमें ये कह रहे हैं कि सर आपको जो है ये सब्जेक्ट कैसे आता है। हम्म। बताया था ना आपको हमने कि हमारा जो है कंप्यूटर साइंस से नेट क्वालिफाई है। ठीक है। तो अगर हम कहीं पर चाहें तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको पढ़ा रहा है। ठीक है। तो बाकी हम लोग इसमें कल पढ़ेंगे।